नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी नानी, दादी और बाबा ये लोग जो कहानियाँ सुनाते थे, आप लोगों को पता होगा कि बचपन में हम लोगों ने भी बहुत कहानियाँ सुनी हैं और वो लोग जो कहानी सुनाते थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रियलिटी होती थी। तो अब मैं भी इस वक्त बहुत मिस कर रही थी कि दादी नानी की कहानियाँ सुनूं। फ़िलहाल तो हमारे पास एक कहानी आई है जो कि मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये कहानी आप लोगों को सुनानी चाहिए, क्योंकि शायद आप लोग भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है विशाल और नितेश की। ये दोनों भाई हैं और विशाल बड़ा है। विशाल की इस बार कॉलेज फाइनल है और नितेश अभी 12th में है। अब दोनों की पढ़ाई लगभग बहुत अच्छी चल रही थी, तो घर वाले भी खुश थे और गर्मी की छुट्टियां हुई थी। 12th के एग्ज़ाम इसके बाद होंगे और इन्होंने सोचा था कि फर्स्ट ईयर तो हो गया है और 12th भी अच्छे से निकल जाएगा, कोई हेडेक नहीं है। इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो एग्ज़ाम से पहले गर्मी की छुट्टियां जो पड़ी हैं इनमें हम गांव चलते हैं, नानी के गांव, क्योंकि नानी के गांव में इन दोनों को बहुत अच्छा लगता था। बचपन से ये लोग वहीं जाते थे। दादी के गांव भी जाते थे, लेकिन अब दादी का गांव कुछ सिटी जैसा हो गया है, तो इसलिए उन्हें गांव का माहौल चाहिए था। इसलिए वो नानी के गांव गए। नानी के गांव में हरियाली है, खेत हैं बहुत, तो इसलिए इन दोनों को वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मम्मी पापा से परमिशन लेकर के दोनों पहुँच जाते हैं नानी के गाँव। नानी की उम्र लगभग 90-95 साल हो गई है और इतनी बूढ़ी होने के बाद भी वो इतनी एक्टिव हैं कि नॉर्मल शहर के लोग नहीं रह सकते हैं इस उम्र में। तो वो जैसे ही ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं, नानी को देख करके उनके गले लगते हैं। नानी भी खुश हो जाती हैं और बच्चों को देख करके तो नानी थोड़ा भावुक हो गई और कहने लगी, बच्चों बहुत याद आ रही थी, कब से बस तुम दोनों को देखना चाहती थी। तो ये दोनों कहते हैं, अरे नानी आपने पहले क्यों नहीं फ़ोन किया, हम पहले ही आ जाते। तो उनको शांत कराते हैं। उसके बाद तीनों लोग घर से बाहर निकलते हैं और बस गांव के किनारे तक टहलते हुए जाते हैं। अब विशाल कहता है, नानी आप अभी भी इतनी एक्टिव हो, इतनी उम्र में इतना पैदल चल लेती हो और खेतों तक पहुंच जाती हो। तो नानी कहती है, अरे बेटा गांव की हवा ही ऐसी होती है कि यहाँ पर कोई बीमारी पास आती ही नहीं। अब बातें करते करते टहलते हुए शाम हो जाती है। ये लोग घर आते हैं, नाश्ता करते हैं। उसके बाद इनकी मामी थी, वो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। अब 8 बजे लगभग गांव में सभी लोग खाना वाना खा लेते हैं, तो इन दोनों ने भी खाना खा लिया और नानी के साथ छत में सोने के लिए चले गए। नानी इतनी एक्टिव थी, सीढ़ियाँ भी चढ़ लेती थी, इसलिए दोनों को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि इनके जहाँ पर घर है इनका, वहाँ पड़ोस में ही एक बुजुर्ग हैं, लेकिन वो नहीं चल फिर सकते हैं। हो सकता है सबकी अलग अलग इम्यूनिटी हो, लेकिन नानी इतनी एक्टिव है, आराम से छत पर चढ़ गई। तो इन दोनों ने नानी की चारपाई बिछाई और तीनों लोग छत पर ही लेटे थे अलग अलग चारपाई में। बीच में नानी की चारपाई थी, क्योंकि वो इसलिए थी कि अगल बगल दोनों तरफ वो देख सकती थी। तो अब दोनों लोग अपनी अपनी चारपाई से उठ करके नानी की चारपाई के पास आते हैं और कहते हैं, नानी इतने साल हो गए हैं, आपने कोई कहानी नहीं सुनाई। तो नानी हंसने लगती हैं, कहती हैं, बेटा तुम लोग तो इतने बड़े हो गए, अब तो मूवी देखते हो, सीरियल देखते हो, मोबाइल है तुम्हारे पास, अब स्टोरी की क्या ज़रूरत हमारी। तो विशाल कहता है, नहीं नानी, ये सारी चीज़ें तो अलग है, लेकिन आपकी स्टोरी तो सबसे अलग होती है। पर नानी एक बात है, आप एक हॉरर स्टोरी सुनाओ आज। नानी उनका चेहरा देखने लगती हैं, कहती हैं कि मतलब हॉरर स्टोरी? तो कहते हैं, हाँ हाँ, वही भूत प्रेत वाली। तो नानी कहती हैं, मतलब डर नहीं लगेगा तुम्हें? तो कहते हैं, अरे नानी अब हम बड़े हो गए, हमें डर नहीं लगता है, आप सुनाओ। वैसे भी ये सब मतलब नॉर्मल है, ये सब चीज़ें होती नहीं हैं, हम तो मूवी भी देखते हैं हॉरर। तो नानी कहती हैं, नहीं ये सारी चीज़ें रात में नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि ठीक नहीं होता है। तो वो लोग बहुत ज़िद करने लगते हैं। जब ज़िद करते हैं तो नानी कहती हैं, चलो ठीक है, अच्छा
सुनाते हैं। अब दोनों बड़े गौर से सुन रहे थे। बगल में सुराही रखी थी, उसमें पानी था, एक गिलास रखा था उसके ऊपर। अब दोनों पहले नानी को एक गिलास पानी पिलाते हैं, उसके बाद नानी कहानी शुरू करती हैं। तो आप लोग भी कहानी को अब ध्यान से सुनिए। नानी ने बताया कि आज से लगभग 40 साल पहले गांव में एक खबर उड़ी कि हमारे गांव के बाहर एक हवेली है। हवेली मतलब बहुत बड़ा घर, उसको घर भी नहीं बोल सकते, हवेली ही बोलेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। उसमें लगभग 20 से 25 कमरे हैं और इतना आलीशान है वो कि जल्दी वहाँ कोई जाता ही नहीं था। उसका गेट इतना बड़ा था, गांव के किसी भी आदमी ने उसको पूरा नहीं देखा था। अब बताती हैं आगे कि वहाँ पर रहने के लिए मतलब कोई रहता नहीं था, एक सिक्योरिटी गार्ड था जो वहाँ की देख रेख करता था। तो उन्होंने बताया कि उस घर के जो मालिक थे वो विदेश में रहते थे। तो उन्होंने किसी अपने रिलेटिव को बोला था कि अगर शायद उनको कोई ज़रूरत थी, तो उन्होंने बोला था ठीक है आप लोग उस हवेली में रह सकते हो और कोई दिक्कत हो तो गांव के लोग तो हैं ही। तो जो वो फैमिली आ रही थी वहाँ रहने के लिए, उनमें हस्बैंड वाइफ थे और 2 बच्चे थे। उनके बच्चे छोटे थे, अभी बड़ा बेटा 10 साल का था और छोटा 5 या 6 साल का था। तो कहते हैं कि वो पूरी फैमिली उस हवेली में रहने के लिए आती है। तो विशाल कहता है कि नानी ये वही हवेली है जो गांव के बाहर दिखाई पड़ती है और अब तो वो खंडर जैसी है। नानी कहती हाँ बेटा वही हवेली। अब ये दोनों फिर बड़े गौर से सुनते हैं। नानी आगे बताओ। तो नानी बताती हैं कि बेटा वो लोग रहने के लिए आए थे और जैसे ही उस हवेली में जाते हैं तो देखते हैं हवेली बहुत बड़ी थी और उसकी साफ़ सफाई के लिए सिर्फ 2 कर्मचारी थी वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि इतनी बड़ी हवेली है, इसकी सफाई के लिए 2 लोग और चाहिए। तो गांव से ही 2 लोगों को भेजा जाता है जो काम करते थे लोगों के घरों में, तो उनको भेजा जाता है। तो अब वहाँ 4 कर्मचारी हो गए और चारों मिलकर अच्छे से सफाई कर रहे थे। उनमें से गाँव का एक आदमी था जो उसका नाम मोहन था। मोहन एक कमरे में जब वो सफाई कर रहा था तो उसे लगा उस कमरे में ठंडक बहुत ज़्यादा है। तो उसने कहा पता नहीं इस कमरे में, ऊपर से वो ऊपर का कमरा था तो उसे इतना ठंडा नहीं होना चाहिए था क्योंकि ऊपर तो धूप आती है, लेकिन वो कमरा इतना ठंडा था जैसे एसी चल रहा हो। वो इधर उधर देखता है, खिड़कियां भी बंद थी और रोशनदान भी खुले हुए नहीं थे ज़्यादा। तो वो तो सफाई कर रहा था, लेकिन सफाई करने के बाद तुरंत बाहर आता है। बाहर नॉर्मल था तो अपने दोस्त को बताता है कि यार इस कमरे में बहुत ज़्यादा ठंडक है। तो कहता है यार हमें क्या करना, चलो सफाई करके हम लोग चलते हैं। अब वो लोग सफाई करके वहाँ से चले जाते हैं। एक कुक थी खाना बनाने के लिए, वही गांव के आसपास की महिला थी वो। तो वो खाना बना रही थी और ये जो मालकिन थी और मालिक थे, मालिक तो गांव के ही एक बैंक में काम करते थे। तो इसीलिए शायद उन्होंने वो घर लिया था क्योंकि गांव के आसपास ही उनका काम था। तो उन्होंने सोचा था यहाँ कहीं घर हो, लेकिन जब पता चला हमारे रिलेटिव का घर है तो इसलिए वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे। उन्हें आसानी हुई। बच्चों का एडमिशन भी एक पास के स्कूल में करवा दिया था। अब बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड भी चले गए, खाना बनाने वाली भी खाना बनाकर चली गई थी। अब दिन के समय वो अकेली थी। उनका नाम था कमला। कमला जी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। मतलब कि गांव के लोग तो देखते ही रह गए थे जब उन्हें पहली बार देखा था। तो वो सारा काम करवा करके उसके बाद ऊपर जाती हैं। बालकनी में खड़ी हुई थी, गांव का नज़ारा ले रही थी, दूर दूर तक हरियाली थी, सब देख रही थी। अचानक से उन्हें लगा कि उनके पीछे से कोई निकल कर गया। अब उन्होंने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था और वैसे भी उन्हें लगा था कि घर में तो कोई है नहीं, तो फिर पीछे से कौन हो सकता है। फिर सोचा शायद भ्रम होगा। तो वो तुरंत बालकनी से नीचे आती हैं। जब वो नीचे आ रही थी तो उन्हें महसूस हो रहा था उनके साथ साथ में कोई चल रहा है। अब ये बात उन्हें डरा रही थी क्योंकि वो घर में अकेली थी। वो तुरंत जाती हैं और वॉश बेसिन के पास खड़ी होती हैं। सोचती हैं मुँह हाथ धो लूँगी तो शायद अच्छा लगेगा, मुझे शायद थकान है इसी वजह से लग रहा होगा क्योंकि सामान शिफ्टिंग हुई है। तो बस वॉश बेसिन में मुँह धुलती हैं। मुँह धुल करके जैसे ही वो शीशे को निहार रही थी तो उन्होंने देखा उनके पीछे एक आदमी खड़ा है जिसका चेहरा एकदम सफ़ेद है और आंखें लाल हैं, एक बहुत बड़ी बड़ी सी और एकदम गोल गोल सी। वो घूर रही हैं उसको। ये देख करके एकदम से चिल्लाती है। जब पीछे मुड़कर देखती है पीछे कोई भी नहीं था। अब कमला जी बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो चीख करके घर के बाहर निकलती हैं। बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा था।
उससे कहती हैं कि अरे अंदर कोई है। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है अरे मैडम हम तो बाहर ही बैठे हुए हैं, अंदर तो कोई भी नहीं गया। तो वो इतना डरी हुई थी। तो सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा कौन है मैडम, क्या हुआ है। तो वो बताती हैं पूरी बात। अब सिक्योरिटी गार्ड चुप हो जाता है, वो आगे कुछ नहीं बोलता है। कहता है नहीं मैडम कुछ नहीं होगा, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, इसी वजह से डरी हुई हैं आप, और घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब शाम होती है और शाम तक कमला जी वहीं बैठी रहती हैं। बच्चे भी आ गए थे स्कूल से 12-1 बजे, लेकिन वो बच्चों के साथ बाहर ही बैठी रहती है। अब शाम को जब उनके हस्बैंड आते हैं तो उनको वो पूरी बात बताती है। तो उनके हस्बैंड कहते हैं अरे तुम फालतू में डर गई, घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, इतने सालों से बंद थी हवेली, हो सकता है इस वजह से तुम्हें डर लगा हो। तो चलो अंदर चलो। अब अंदर जाते हैं। खाना बनाने वाली भी आ गई थी, खाना बनाती है वो। और ये लोग खाना वाना खा करके 10 बजे लगभग बस सोने लगते हैं, क्योंकि गांव में सभी जल्दी सो जाते हैं। तो ये लोग भी सोने लगे थे। रात के लगभग 11 साढ़े 11 बजे अब इनको लगा कि इनकी छत पर कोई टहल रहा है। कमला की नींद खुलती है। वो कहती हैं अपने हस्बैंड से कि छत पर कोई है। तो उनके हस्बैंड कहते हैं अरे नहीं छत पर कोई नहीं होगा, इतनी रात को कौन जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड तो बाहर है ही, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फ़ोन करेगा। तो कहती नहीं मुझे आवाज़ आ रही है, छत पर कोई है, चलो चलकर देखते हैं। वो कहते यार नींद आ रही है, बच्चों को छोड़कर कहाँ जाएंगे। तो वो कहती नहीं चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर चेक नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये दोनों अब धीरे धीरे छत की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक से सीढ़ियों पर जब ये चढ़ रहे थे तो उनके पति आगे आगे थे, कमला जी पीछे थी। तो कमला जी को ऐसा लगता है पीछे से कोई आ रहा है और उसने बड़ी जोर से कहा अरे हटो, रास्ता दो मुझे। तो कमला जी रास्ता तो दे देती हैं, मतलब सीढ़ियों में किनारे हो जाती हैं। फिर उन्हें ध्यान आता है कि उनके हस्बैंड तो आगे चल रहे थे, फिर पीछे से ये किसने बोला। अब ये पीछे मुड़कर देखती हैं, पीछे कोई भी नहीं था। एक हवा का झोंका इतनी तेज़ी से उनके बगल से निकल करके ऊपर गया। ये बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और जल्दी जल्दी भागने लगती हैं ऊपर, अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ती हैं जाकर। उनसे कहती हैं कि मुझे अभी ऐसा सुनाई पड़ा है। वो कहते यार तुम जो है ना बहुत ज़्यादा थक गई हो शायद, या कुछ तो हुआ ऐसा, तुम्हें अजीब लग रहा है, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। पूरी छत चेक करते हैं लेकिन छत में कुछ नहीं था। जब नीचे उतरने लगते हैं तो कमला जब नीचे उतर रही थी फिर से वो पीछे ही थी। इस बार वो कहती है कि नहीं मुझे पीछे नहीं रहना है, मुझे डर लग रहा है, मैं आगे चलती हूँ, आप पीछे चलो। तो वो कहता है ठीक है अच्छा। अब वो पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक से कमला को किसी ने पीछे से मारा। वो एकदम से चिल्लाती है कि आपने मारा क्यों मुझे। तो वो कहते नहीं मैंने नहीं मारा। अब वो अपना सर पकड़ती है, सर पकड़ के नीचे आती है और कहती है मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है आज सुबह से ही, और अब इतनी ज़ोर से आपने मारा है तो मेरे दर्द हो रहा है। वो कहते हैं अरे नहीं भाई मैं क्यों मारूंगा तुमको। लेकिन रियल में उसको किसी ने मारा था उसके सर पर। अब रूम में जाते हैं, वो पानी देता है उनका हस्बैंड, वो पानी पीती हैं और लेट जाती हैं। बच्चे सो रहे थे और ये भी लेट जाते हैं। अब उनके हस्बैंड को तो नींद आ रही थी तो वो सो गए, लेकिन कमला को अब नींद नहीं आ रही थी। वो लेटी थी, इधर उधर देख रही थी। रूम में अंधेरा था, डार्क अंधेरा, क्योंकि लाइटें बंद कर दी गई थी। लेकिन फिर भी इन्हें अब महसूस हो रहा था इनके रूम में कोई है। तभी इनकी निगाह पड़ती है जो लकड़ी की एक अलमारी रखी थी, उस अलमारी के पीछे से किसी का हाथ निकलता है और हाथ एकदम वाइट था। वो हाथ धीरे धीरे अलमारी की सामने एकदम आ रहा था पीछे से। ये देख करके फिर से चौंक जाती हैं, लेकिन अब सोचती हैं चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो फिर से मुझे झूठा बोलेंगे। तो अब ये बैठ करके चद्दर ओढ़ करके थोड़ा सा खोल के देख रही थी आखिर कि कौन है। जैसे ही ये देखती हैं थोड़ी देर बाद वहाँ से एक आदमी निकलता है। वो एकदम वही आदमी था जो इन्होंने वाश बेसिन के पास देखा था। उसे देख करके डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन दिल एकदम मजबूत करके वो देख रही थी। तो वो आदमी इनके ठीक सामने आकर खड़ा होता है और उसकी स्माइल इतनी डरावनी थी कि ये देख करके तुरंत आंखें बंद कर लेती हैं। थोड़ी देर बाद इनकी आंख खुलती है और जब आंख खुलती है तो देखती हैं वो छत पर है। ऐसा कैसे हो सकता है, वो अपने बेड पर थी और छत पर लेटी हैं, और वो जिस तरह से लेटी थी वो थोड़ा अस्त व्यस्त था। इन्हें कुछ अजीब लगा। ये उठकर खड़ी होती हैं, इधर उधर देखती हैं। रात का लगभग उस वक्त शायद 2:30 या 3 बज रहा होगा। अब ये छत से उतरने के लिए जब दरवाजे तक पहुंचती हैं सीढ़ियों के पास, दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो फिर ये ऊपर आई कैसे। अब ये बहुत परेशान होती, वहाँ से चिल्ला रही थी। जब चिल्ला रही थी तो सिक्योरिटी गार्ड ने नीचे सुना
वो बैठे बैठे सो रहा था, लेकिन जब इन्होंने चिल्लाया तो उनकी नींद खुल गई। और जैसे ही उसने ऊपर देखा तो वो चौंक गया कि इतनी रात में मालकिन छत पर क्या कर रही हैं। तो वो जाता है, मेन गेट नॉक करता है, तो उनके हस्बैंड दरवाज़ा खोलते हैं। वो बोलता है कि अरे मालकिन तो छत पर हैं, वो ऊपर क्या कर रही हैं। तो ये कहता है नहीं, वो तो रूम में सो रही हैं। जब रूम में जाके देखता है तो रूम में कोई सो रहा है कमला की जगह पे। और जब ये चादर हटाता है, चादर ओढ़ी हुई थी इसलिए उसे लगा कमला है। जब चादर हटाता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब वो देख करके एकदम से डर जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो लग रहा था जैसे कोई सो रहा है। अब ये तुरंत भागते हैं, ऊपर छत पर जाते हैं, उसका दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कमला वहाँ बेहोश पड़ी है। वो शायद चिल्ला चिल्ला कर थक गई थी, बेहोश हो गई। तो उसे लेकर नीचे आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी परेशान हो गया था, आखिर क्या हुआ है। अब कमला की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब उसे लेकर के दूसरे दिन हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। उसका शरीर अब दिनों दिन कमज़ोर होता जा रहा था। डॉक्टर्स भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी गांव के जो वो नौकर थे जो साफ़ सफाई के लिए बुलाए गए थे, उनमें से एक कहता है कि साहब अगर मेरी बात मानो तो इन्हें मंदिर लेकर जाओ, वहाँ जो पुजारी जी हैं उनको दिखाओ, शायद वो कुछ कर सकते हैं। तो वैसे तो ये लोग ये सारी चीज़ें नहीं मानते थे, लेकिन अब उनको ठीक करने के लिए जो सही लगा वो कर रहे थे वो। क्योंकि कमला अब ना ही रात में सोती थी, ना दिन में सोती थी, ना खाना खा रही थी। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई खून चूस रहा है। जब उसे लेकर के मंदिर जाते हैं तो पुजारी जी समझ जाते तुरंत उसे देखते ही, और कहते हैं उस घर में प्रेत है और उसने ही इसका खून चूस चूस के से इस तरह से कमज़ोर कर दिया है। तुम लोग जितनी जल्दी हो सके वो हवेली छोड़ दो, क्योंकि वो भूतिया हवेली है। ये सुनते ही ये तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि हम वहाँ नहीं रहेंगे। पंडित जी पूजा करते हैं, हवन करते हैं, और भगवान की कृपा से कमला जी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। एकदम तो नहीं, क्योंकि उन्हें ठीक होने में लगभग 6 महीने लग गए थे, बहुत कमज़ोर हो गई थी। लेकिन फाइनली वो ठीक तो हो गई। लेकिन उस घर में उस दिन के बाद से वो नहीं गए। उनके पति सारा सामान लेकर के गाँव के ही प्रधान जी के एक घर में रहने लगे थे, लेकिन उस हवेली में दोबारा नहीं गए। वहाँ के कर्मचारी भी वहाँ से काम छोड़ करके चले गए थे, क्योंकि जब लोगों को पता चला कि वहाँ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो वहाँ दोबारा कोई नहीं गया। अब नानी कहानी सुना रही थी, लेकिन विशाल और नितेश दोनों सो चुके थे। नानी मुस्कुराती हैं, दोनों के सर पर हाथ फेरती हैं। उसके बाद उसी चारपाई में दोनों लेटे रहते हैं, क्योंकि चारपाइयाँ बड़ी थी। नानी बैठी रहती हैं, दोनों सो गए थे। सुबह होती है, जब विशाल और नितेश उठते हैं, नानी से पूछते हैं अरे नानी हम तो सो गए थे। तो नानी कहती हैं अच्छा हुआ बेटा तुम लोग सो गए थे, और बस कहानी ऐसी ही थी, कोई ख़ास नहीं थी। तो विशाल कहते हैं नहीं नानी, कहानी तो स्टार्टिंग से ही अच्छी थी, लेकिन पता नहीं क्यों हम सो गए। नानी मुस्कुराती हैं और मन ही मन सोचती हैं अच्छा हुआ बच्चों ने पूरी कहानी नहीं सुनी, क्योंकि डर भी सकते थे। नॉर्मली कोई भी ऐसे सुन नहीं सकता है, क्योंकि रियलिटी और फेक में बहुत अंतर होता है। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।